होम मिनिस्टर अमित शाह का बड़ा बयान पहाड़ियों को लेकर। जम्मू कश्मीर के अंदर पहाड़ी कबीले को एसटी मिलने जा रहा है और कुछ ही समय का इंतजार है, उसके बाद पहाड़ी लोगों को एसटी मिल जाएगा। हालांकि अच्छी और सच्ची खबर यह है कि गुजर बकरवाल लोगों के कोटे के साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी और पहाड़ी कबीले के लोगों को अलग से एसटी का दर्जा दे दिया जाएगा। देखिए, जो लड़ाई की शुरुआत हुई थी वो इस बात से हुई थी कि पहाड़ियों को उनका दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन गुजर कबीले के लोगों को उनके अधिकारों का जो यानी कि जो उनकी रिजर्वेशन है उनके कोटे में से नहीं देना चाहिए। लेकिन आज के रोज़ ये क्लियर हो चुका है कि अमित शाह जी ने जो जम्मू में एक बहुत बड़ा रैली को ख़ताब करते हुए कहा कि पहाड़ी कबीले के लोगों को एसटी मिलने जा रहा है और एसटी जो है वो बहुत जल्द मिल जाएगा पहाड़ी कबीले के लोगों को। और जिस तरीके से उनकी एक लंबे अरसे से यह मांग थी, जीडी शर्मा की कमीशन कमेटी रिपोर्ट भी जो है वो पहाड़ी लोगों के हक में ही सबमिट हुई है, ये सब लोगों को मालूम है। सरकार ने ये फैसला ले लिया है कि बहुत जल्दी जो है वो पहाड़ी कबीले के लोगों को एसटी दे दिया जाएगा। लेकिन गुजर लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि एसटी के साथ छेड़खानी जो है वो नहीं होगी, यानी कि गुजर लोगों के, गुजर कबीले के, गुजर कम्युनिटी के कोटे के साथ छेड़खानी नहीं होगी। गुजर कबीला, गुजर कम्युनिटी जो है, अगर आप इसकी बात करें तो काफ़ी लार्जेस्ट पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर के अंदर, और इस वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर गुजर और बकरवाल कम्युनिटी के लोग जो हैं वो काफ़ी बेहतरीन रोल भी प्ले कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मजबूत करने में गुजर और बकरवाल लोगों का ही रोल रहा है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को स्ट्रॉन्ग करने में भी गुजर बकरवाल लोगों का ही रोल रहा है। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल रिजर्वेशंस हों, फॉरेस्ट राइट एक्ट हो या इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट जो बैन हुई है, उन सब चीज़ों में भी बीजेपी ने जो है वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है और गुजर बकरवाल लोगों को भी काफ़ी मजबूत किया है। ये बात हम मान सकते हैं, इसमें कोई चापलूसी वाली बात नहीं है, इसमें कोई बीजेपी की तारीफ नहीं है। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, माजी की सरकारें जितनी भी थी, कभी किसी ने भी जो है वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन, फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो गुजर कबीले के लोगों को नहीं दिया। ये बात तो क्लियर है, ये बीजेपी ने दिया, ये क्रेडिट बीजेपी को जाता है। लेकिन सवाल ये था कि अगर एसटी का दर्जा पहाड़ी लोगों को दे दिया जाएगा तो क्या गुजरों के आरक्षण या गुजरों का जो मेन रिजर्वेशन उसके साथ छेड़खानी की जाएगी? तो नाजरीन किराम, गुजर और बकरवाल कम्युनिटी की रिजर्वेशन के साथ बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं होगी। ये सेपरेट कोटा होगा, अलग कोटा होगा, यानी कि कोटा ए अगर गुजर बकरवाल के लिए है तो कोटा बी जो है वो पहाड़ी के लिए है। कोटा ए से कोटा बी में कोई जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, कोटा ए अलग रहेगा, कोटा बी अलग रहेगा। लेकिन जो अधिकार पहाड़ियों को मिलना चाहिए था माजी के 50 या 60 सालों में, वो अधिकार नहीं मिला उन्हें। अब वही अधिकार बीजेपी की गवर्नमेंट उन्हें देने जा रही है और ये क्लियर है कि पहाड़ियों को एसटी मिलेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जीडी शर्मा की कमीशन कमेटी रिपोर्ट जब सबमिट हुई थी तो उसी वक्त में मिनिस्ट्री की जानिब से जो है वो ग्रीन सिग्नल दे दिया था। लेकिन कुछ हालात को मद्देनजर रखते हुए, पार्लियामेंट के सेशन को मद्देनजर रखते हुए अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। लेकिन अब अनाउंसमेंट जो है वो भी कर दी गई है। अब ये है कि इस बिल को पास करके कितना जल्दी जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो देखने वाली बात है। फिलहाल पहाड़ी लोगों को मुबारकबाद है कि उन्हें एसटी बहुत जल्दी मिलने जा रहा है, और गुजर लोगों को इसलिए मुबारकबाद है कि उनके कोटे के साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी। गुजर लोगों के कोटे में से 1% भी नहीं निकाला जाएगा और पहाड़ी लोगों को उनका पूरा अधिकार दिया जाएगा। दोनों सेपरेट कोटा, यही तो पहले से डिमांड थी। किसी भी गुजर ने यह आज तक नहीं कहा कि आप पहाड़ियों को मत दो। सारे गुजर कहते हैं कि पहाड़ियों को दो भाई, आप 5% की जगह 50% दो, हमें कोई मसला नहीं है, हमें कोई इशू नहीं है। बस सिर्फ इतनी सी बात है कि गुजरों को अलग रखो, पहाड़ियों को अलग रखो, उनको अलग कोटा दो, इनको अलग कोटा दो। अगर पहाड़ी लोगों को पीएसपी 4%, 5% मिल रहा है तो आप बढ़ाकर 20% कर दो, गुजर लोगों को उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गुजरों के कोटे में से आप पहाड़ियों को दोगे तो उसमें दिक्कत थी, जिसकी वजह से पैदल यात्रा शुरू हुई थी, आपको याद है। और अब सरकार जो कर रही है वो बेहतरीन कर रही है। मैं खुद चाहता हूँ कि पहाड़ियों को उनके अधिकार मिलने चाहिए, क्यों ना मिले, उनके बच्चे भी हैं, मिलने चाहिए। अब लेट्स सपोज टेक एग्जाम्पल, एक लायक इंसान है, काबिल तारीफ, काबिल इज़्ज़त और काफ़ी लिखा पढ़ा हुआ इंसान है, तो अगर उसने अपनी ज़िंदगी में मेहनत की है तो जनाब उसे एसटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बिना एसटी के भी काम अच्छा करेगा और वो बिना एसटी के भी अच्छी पोजीशन लेगा। अब जो नालायक होगा, भले वो गुजर क्यों ना हो, अब उसने नहीं लिखा पढ़ा है, अच्छी एग्ज़ाम में मेहनत नहीं की है, तो एसटी वहाँ पे उसकी जगह थोड़ी पेपर देने जाएगी। ये तो बड़ी क्लियर सी बात है। वो तो लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे अपनी मेहनत ही काम आती है। लेकिन गुजर लोग हमेशा कहते थे कि पहाड़ी भाइयों को भी मिलना चाहिए, हम पहाड़ियों के साथ हैं, उनको दे दो।
लेकिन पहाड़ियों को उनका अधिकार अलग से दो, गुजरों को उनका अधिकार अलग से दो। पहाड़ियों को गुजरों के साथ ना टकराओ, गुजरों को पहाड़ियों के साथ ना टकराओ। इस चीज़ की लड़ाई चल रही थी और इसी वजह से इतना सारा हंगामा भी हुआ था। चलो अब अगर सरकार पहाड़ियों को अलग से सेपरेट कोटा दे रही है तो बड़ा वेलकम स्टेप है, देना चाहिए, अच्छी बात है। और गुजरों का कोटे के साथ छेड़खानी नहीं होगी, वो अलग रहेगा, वो भी बड़ी अच्छी बात है। तो पहाड़ी कबीले के लोगों को बहुत बहुत मुबारक है। बहुत जल्द आप लोगों को एसटी का दर्जा मिलने जा रहा है, आपका अलग रिजर्वेशन कोटा रहेगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और इसी तरीके से वीडियो को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।